दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न की जो टाइम लिमिट है उसके लिए जो प्रपोजल दिए गए हैं, जो टाइम लिमिट रिडक्शन की बात की गई है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि ये जो प्रपोजल हैं ये कब से इफ़ेक्टिव होंगे, कब से इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, GSTR 9C को लेकर मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि GSTR 9C जो है वो जो कि अब हटा दी गई है, ओमिट कर दी गई है, क्या वो फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए भी एप्लीकेबल है। तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए अभी भी आपकी GSTR 9C स्टिल एप्लीकेबल है, जिसकी लास्ट डेट, जिसकी फर्स्ट जो एक्सटेंडेड डेट है वो 28 फरवरी 2021 है। तो GSTR 9 और 9C फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए फर्स्ट एक्सटेंडेड डेट, क्योंकि ये डेट फर्दर एक्सटेंड होने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं, काफ़ी रिक्वेस्ट भी गई हुई हैं, लेकिन अभी तक आपके लिए जो डेट है, फर्स्ट एक्सटेंडेड डेट है, वो 28 फरवरी 2021 ही है। किसे करानी है GSTR 9C, किसे फाइल करनी है, किसे करानी है GSTR ऑडिट? अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो GSTR 9 आपको फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको GSTR 9C फाइल करनी है, यानी कि GST ऑडिट करानी है। तो 1920 के लिए ये सभी चीज़ें अभी तक एप्लीकेबल है, किसी तरह का कोई चेंज 1920 में नहीं आएगा। अब आगे की जो हम बात करें 2021 की, तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल हो सकती है। नोटिफिकेशंस की अभी हम वेट कर रहे हैं, नोटिफिकेशंस में क्या आता है, कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस किए जाते हैं। जब तक नोटिफाई नहीं हो जाते तब तक आपको इन पे रहना है कि 1920 आपको फाइल करनी है। 2021 के लिए भी नोटिफिकेशन आने के बाद ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम बात कर रहे हैं ITR की। तो दोस्तों जो प्रपोज्ड चेंजेस ITR में किए गए हैं, जो प्रपोजल दिए गए हैं, उनमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल नहीं करते हैं तो आपके लिए बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का जो समय रहता है वो रहता है एट द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, विच एवर इज़ अर्लियर। साथ ही अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेते हैं लेकिन आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं, तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 के अंदर उसका समय रहता है कि आप एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर यानी कि 12 महीने या फिर बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, विच एवर इज़ अर्लियर, आप फाइल कर सकते हैं। अब जो प्रपोजल दिया गया है वो दिया गया है इस टाइम लिमिट को रिड्यूस करने का, यानी कि जो 12 महीने का समय है इसे 3 महीने रिड्यूस कर दिया जाएगा, 12 से 9 मंथ्स इस समय को कर दिया जाएगा, और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज़ अर्लियर। तो दोनों ही केसेस में ये जो समय है रिड्यूस किया जाएगा, रिवाइज रिटर्न के केसेस में भी और बिलेटेड रिटर्न के केसेस में भी। तो ये जो है रिडक्शन अब आपकी टाइम लिमिट को लेकर के हो सकती है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी जैसे ही हमारा एक्ट नोटिफाई होगा, जैसे ही नोटिफिकेशंस आनी स्टार्ट होंगी, तो 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लैरिटी इनकी मिलती रहेगी। जैसे ही इनकी नोटिफिकेशंस आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।